बताते हैं, लेकिन ये होता है कि ये टिप्स देखने में बड़ी बेसिक लग रही होती हैं। प्रॉब्लम कहाँ पर आती है जब स्टूडेंट वहाँ पर पहुँचता है और इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाता। मैं पर्सनली ये समझती हूँ कि स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ आतिका गिल एंड आई एम द सीईओ ऑफ एजीएस कंसल्टेंट। आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूएसए इंटरव्यू के बारे में। यूएसए इंटरव्यू की कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं जो कि हर स्टूडेंट्स को हम बताते हैं, लेकिन ये होता है कि ये टिप्स देखने में बड़ी बेसिक लग रही होती हैं। प्रॉब्लम कहाँ पर आती है जब स्टूडेंट वहाँ पर पहुँचता है और इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाता। मैं पर्सनली ये समझती हूँ कि जो स्टूडेंट इनको क्रैक करके उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट कर लेता है, उसके लिए यूएसए का जो वीज़ा है वो ऐसे कोई मसले वाली बात नहीं है। आपने किन चीज़ों को फ़ोकस करना है वो मैं आपको बताती हूँ, और ये भले आप लोगों के लिए बेसिक हो, लेकिन अगर आप इसको समझोगे, आप इसको इम्प्लीमेंट करोगे तो यूएसए का जो इंटरव्यू है वो आपके लिए कोई इश्यू वाली बात नहीं होगी। सबसे पहले तो बात आ जाती है कि जब आप वहाँ पर जाते हो, जो आपका बॉडी लैंग्वेज है, जो आपने जिस तरीके से वो करना है, रेड फ्लैग्स कहाँ से लगते हैं किसी भी इंसान के, जब आप इवन नॉर्मल कन्वर्सेशन भी कर रहे होते हो, जब आप अगले इंसान के साथ आई कॉन्टैक्ट नहीं कर रहे होते। आई कांटेक्ट आपका वीज़ा ऑफिसर के साथ होना बहुत ज़रूरी है, तभी एक रिलेशन डेवलप होता है, एक कन्वर्सेशनल रिलेशन डेवलप होता है, जहाँ पे पता चल रहा होता है अच्छा यार इस बंदे से मैंने जो बात करनी है। और जब आप किसी से आई कांटेक्ट करके बात करते हो, तो फिर पता चलता है कि अच्छा यार ये बंदे में कॉन्फिडेंस है और ये जो बात कर रहा है उसमें जेन्युइननेस है। तो आपने आई कांटेक्ट को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। फिर उसके बाद बात आ जाती है कि आंसर्स के ऊपर। अच्छा, आंसर्स के ऊपर स्टूडेंट्स जो है ना, यहाँ पर स्पेसिफिकली जो यूके के लिए भी मैं कहती हूँ, लेकिन अब यूएसए के लिए तो मैं आप लोगों को 110% कह रही हूँ कि आपने अपने काउंसलर से आंसर्स नहीं लेने हैं। आपको जो भी है आप क्वेश्चंस पूछ लो उनसे, उसके बाद आप अपनी रिसर्च खुद करोगे। एक तो उसकी 2 चीज़ें होंगी, एक तो वो स्क्रिप्टेड नहीं रहेगा ऑब्वियसली। जब आप किसी से आंसर्स लेते हो और फिर जब आप वो बताते हो तो वो बड़ा स्क्रिप्टेड लग रहा होता है, वो एक मोनोटोन उस तरह की सेट हो जाती है जो शुरू से लेके एंड तक की वही चल रही होती है। वो पैराग्राफ आपने याद किया हुआ है, आप बता रहे हो, अब भले उसमें एकेडमिक इन्फॉर्मेशन है, सारा कुछ है, लेकिन अगर वो स्क्रिप्टेड लगेगा तो वो फिर आंसर आपका वो जेन्युइन नहीं माना जाएगा। वो ऐसे ही लगेगा कि जिस तरह आपको किसी ने कोई पेपर पकड़ाया और आपने याद करके उसको सुना दिया है। तो ये वाला काम नहीं करना है। आपने अपने आंसर जितने भी हैं, आपने उसको खुद निकालने हैं और उसके ऊपर अपने खुद रिसर्च करनी है। फिर ये आपको ईच एंड एवरीथिंग, हर चीज़ की डिटेलिंग आपके ज़हन में बैठ जाती है। फिर आपको ऐसे नहीं होता कि आपके अगर उस रट्टे में से 4-5 लाइनें निकल गई है तो फिर आपको आंसर ही ना आए, आप ब्लैंक हो जाओ। जब आपकी अपनी रिसर्च होती है तो वो ऑब्वियसली वो नेचुरल निकल कर आती है। जब आपने बात करनी है, आपकी टोन वो स्क्रिप्टेड। अब देखिए, वीज़ा ऑफिसर है ना, वो डेली बेसिस पे 100 मोर देन 100 इंटरव्यूज़ कर रहा है। तो उसके लिए वो टोन पहचानना कोई मसले वाली बात नहीं है। वो विद इन सेकंड्स पहचान लेता है। तो जब आप वही रट्टा पूरा आंसर एक सुना रहे हो, वो अगला बंदा भी बोर होगा और वो कहेगा मैंने इसको क्यों बिठा लिया, ये क्यों मेरा टाइम वेस्ट कर रहा है। तो ये वाला काम आपने नहीं करना है। आपकी बॉडी लैंग्वेज फॉर्मल होनी चाहिए, ऐसा मतलब कि वो लेकिन फॉर्मल के मतलब ये नहीं है कि आपने बिल्कुल ही वो डंडे की तरह अकड़ के बैठ जाना है। आपने उसमें क्या होता है कि जब आप किसी से बात करते हो, फॉर एग्जाम्पल हम आपस में भी बात करते हैं, तो हम देखते हैं अच्छा यार हमने अगले बंदे से आई कांटेक्ट बनाया और फिर हमने एक कॉन्वर्सेशन स्टार्ट की, जो कि एक वो उसके अंदर एक वो बैठ गई ना कि आप कोई बात कर रहे हो, वो अगला उस बात को समझ रहा है, फिर आपको वो उसका कोई काउंटर आंसर कर रहा है, फिर आप उसका जवाब दे रहे हो। तो इस तरीके से ये चीज़ बड़ी नेचुरली होनी चाहिए। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। कपड़े उस तरह के नहीं पहन के जाने, मतलब कि लोग अक्सर स्टूडेंट मेरे से ये भी पूछते हैं कि मैम कपड़े किस तरह के पहन के जाने हैं? तो आपने पैंट कोट तो नहीं पहन के जाना और आपने शॉर्ट्स भी नहीं पहन के जाने। अब इसके बीच का जो है वो आपने क्रैक करना है कि क्या पहन के जाना है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है कि लेंथी आंसर्स। लेंथी आंसर्स का मतलब बिल्कुल ये नहीं होता कि आपने जो है लेंथी आंसर दिया है तो वो जेन्युइन है और वो सही है और वो सारा कुछ वो आपका वहाँ पर वो ओके हो जाएगा, तो वो वाली चीज़ नहीं होती। लेंथी आंसर अगर आपने देना है तो आपने फिर उसकी पेस बिठानी है। आपने अगर अपना क्वेश्चन स्टार्ट किया है, उसका आपने एक बेस बिठाया, आपने एक फाउंडेशन दी है कि ये इस तरीके से है, उसके बाद आपने मिड में आपने अपना पूरा क्राइटेरिया बयान करना है और उसके बाद फिर एंड में जाकर आपने उसको क्लोज करना है। ये नहीं करना है कि आपने क्वेश्चन स्टार्ट कर लिया, अब आपको खत्म करना नहीं आ रहा है।
तो वहाँ पर आके ऑब्वियसली अगला बंदा बोर हो जाता है कि ये अगेन ये वाली ये क्या चीज़ है और ये क्यों है। नॉर्मली वीज़ा ऑफिसर जो है ना, अगर आप उसको पहले 1 मिनट के अंदर ही 1 डेढ़ मिनट के अंदर अगर आप उसको सैटिस्फाई कर लेते हो, तो ही वो आपका आगे इंटरव्यू लेकर जाते हैं। अदरवाइज़ अक्सर स्टूडेंट ऐसे होते हैं, वो कहते हैं मैं आंसर दे रहा था, बीच में रोक दिया। बीच में इस वजह से रोकते हैं क्योंकि उनको नज़र आ जाता है, नंबर 1 आंसर जो है बच्चे ने खुद नहीं बनाया हुआ, वो स्क्रिप्टेड आंसर दे रहा है, उसके आंसर का कोई सिर-पैर नहीं बैठ रहा है, कोई चीज़ नहीं बैठ रही है। तो ये वाली चीज़ हो जाती है। फिर उसके बाद आ जाता है जो आपके सर्कमस्टेंसेस हैं, वो आपने ये नहीं करना है कि वो आपने पहली बारी में आपने कुछ बताया, क्योंकि ऑब्वियसली पज़ल होकर ना जो आपकी स्टोरी टेलिंग है वो खराब हो जाती है। तो आपने पहले कोई और चीज़ बताई और आपने बाद में कोई और चीज़ बताई है। आपकी जो ओवरऑल है जो आपने स्टार्टिंग से लेकर बात स्टार्ट की है, वो एंड तक सेंस बनानी चाहिए। हर चीज़ के डॉट्स कलेक्ट होने चाहिए। ये सिंपल से और बहुत बेसिक से रूल है यूएसए के वीज़ा इंटरव्यू के लिए। स्टूडेंट्स जो हैं वो किस चीज़ के ऊपर फ़ोकस करते हैं कि मैंने जो है तैयार करके वहाँ पर इन आंसर्स का जवाब क्या देना है। आपने वो रेडी करना है, लेकिन वो रेडी किस तरीके से करना है और वहाँ जाकर उसको प्रेज़ेंट किस तरीके से करना है, ये बड़ा एक मैटर करता है। समटाइम्स क्या होता है कि हमारे दिमाग में सवाल मटीरियल बहुत ज़्यादा होता है, वो डिलीवरी नहीं हो पा रही होती। आप उसकी प्रैक्टिस करें जितनी ज़्यादा हो सकती है। और आप इतना ही कर लें, मतलब समटाइम्स ये होता है कि जब मैं खुद स्टूडेंट्स का मॉक ले रही होती हूँ, तो वो कभी-कभार ये होता है कि यार अच्छा अब ये कब आंसर खत्म करें तो फिर मैं इससे अगला सवाल करूँ। तो वो वाली चीज़ हो जाती है, वहाँ पे समझ आ जाता है कि ये वाला सीन आगे नहीं बढ़ेगा। तो आपने ये देखना है, आप मल्टीपल लोगों को बिठा के अपने आंसर सुनाओ और उनसे पूछो कि आप लोगों को क्या मेरा आंसर इंटरेस्टिंग लग रहा है? अगर उनको इंटरेस्टिंग लग रहा है तो फिर वो तो सेंस बन रही है उस चीज़ की कि आपको वीज़ा ऑफिसर भी किसी हद तक चांस देगा। तो आपने इस तरीके से उसकी प्रैक्टिस करनी है। ये नहीं करना है कि चैट जीपीटी से लिखवा लिए है, अपने काउंसलर से लिखवा लिए है या उस तरीके से कर लिए। फिर भले आप 400 पैराग्राफ का आंसर भी लिखोगे ना, वहाँ पर बताओगे, वो उसकी कोई सेंस नहीं है, उसका कोई तुक नहीं है और वो एंड में आपके किसी काम का नहीं है। तो ये वाली चीज़ें देखनी है। इसमें अगर आप इस इन चीज़ों के ऊपर फ़ोकस कर लेते हो, इस चीज़ के ऊपर वर्क कर लेते हो और इसको वीज़ा वाले दिन जिस दिन आपका इंटरव्यू है, आप उस दिन अगर इसको क्रैक कर लेते हो, मैं आपको ये 100% कह सकती हूँ कि आपने अगर इस सारी चीज़ को फ़ॉलो किया है और आपकी जेन्युइननेस शो हुई है, तो आपका वीज़ा कोई नहीं रोक सकता। ये वाली सारी बात है, अगर आपको इससे रिलेवेंट कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, आप मुझसे